नमस्कार साथियों। मेरा नाम कुशल आनंद है और आज से हम लोग सी साट के रीजनिंग की शुरुआत करेंगे। तो एक बार आप सभी जुड़ जाएं और एक कमेंट्स नहीं दिख रहा। नमस्कार साथियों, मेरा नाम कुशल आनंद है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। मुझे 1 मिनट का समय चाहिए होगा। चीज़ों को थोड़ा सजाया जा रहा है आपके लिए और मेरे लिए, ताकि मैं कमेंट्स को अच्छे से पढ़ सकूं और आपकी कोई भी अगर समस्या हो तो उसका कुछ निदान निकाला जा सके। हाय तमन्ना, अभिमन्यु, कैसे हैं आप? हेलो पंकज। पंद्रह से 20 सेकंड का और विराम लेंगे, तब तक आप सभी जुड़ भी जाएंगे। किसी का कोई भी ऐसा हिस्सा छूटेगा भी नहीं। चार बैचेस, एक और। ठीक है, शुरू कर दूं? ओके। एक बार फिर से शुरू करते हैं। मैं कुशल आनंद आप सभी का रीजनिंग की पहली क्लास में स्वागत करता हूं। ठीक है, आज इस क्लास को शाम 6 से 8 बजे तक रखा गया है। बाकी ऐसे रेगुलर यह क्लास 1:30 बजे से होगी, 1:30 से 3:30 बजे तक। 2-2 घंटे का हमने स्लॉट रखा है। हर एक दिन एक नए टॉपिक को पिक करेंगे। 7 से 8 चीज़ें आपको पढ़नी है और धीरे धीरे उनको हम कवर करते चले जाएंगे। ठीक है, बेसिक सी बातें मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको पता है कि 80 सवाल होते हैं आपके सी साट में। क्वालिफाइंग है 33% आपको एनी हाउ स्कोर करना है। 3 सेक्शन इंग्लिश, जिसको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कहते हैं, आसान भाषा में बात करें तो दैट इज इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग। अब ऐसा ज़्यादातर देखा गया है कि जो व्यक्ति मैथ्स में अच्छा है वो इंग्लिश में उतना अच्छा नहीं होता है, और वाइसा वर्सा, इंग्लिश वाले मैथ्स में उतने अच्छे नहीं होते हैं। और रीजनिंग एक ऐसा हिस्सा है जिसके लिए ये जरूरी नहीं है कि आप मैथ्स में अच्छे हो तो ही आपकी रीजनिंग अच्छी होगी। ये सरासर कहना गलत है। अगर आप सी सैट की सिलेबस पे ध्यान देते हैं तो, या फिर आप इंग्लिश में अगर अच्छे हैं तो भी आप रीजनिंग में अच्छे हो सकते हैं, क्योंकि रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आज तक आपको नहीं पढ़ाया गया, और बशर्ते ये पूछा हर जगह जाता है। कोई भी ऐसा सेक्शन नहीं है जहां, कोई भी ऐसा एग्जामिनेशन नहीं है जहां रीजनिंग से आपके प्रश्न नहीं आते हैं। जी हाँ, तो रीजनिंग इज बेसिकली स्यूडो सब्जेक्ट कहते हैं इसे, जिसकी पढ़ाई आज तक आपको नहीं करवाई गई 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन में कहीं नहीं। बट अभी चपरासी से कलेक्टर तक बनने के लिए आपको रीजनिंग के प्रश्न को सॉल्व करने होते हैं। और रीजनिंग में अच्छा होने के लिए आपकी मैथ्स, इंग्लिश, जीके तीनों हिस्सा अच्छा होना चाहिए। ओवरऑल रीजनिंग के मैं अगर बात करूं तो, बट व्हेन आई टॉक अबाउट सी सैट, अगर हम सी सैट की रीजनिंग की बात करें तो आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी, आप बहुत आसानी से सी सैट की रीजनिंग को कर सकते हैं। ठीक है, मुझे बिल्कुल मैथ्स नहीं आती, कोई बात नहीं है, मतलब ये बातों पे समस्या नहीं है। आपको रीजनिंग आएगी, बशर्ते बस एक चीज मुझे आपसे चाहिए, वो है आपका ध्यान। आप बहुत एकाग्रता से मुझे सुनते चले जाइए। बीच में समस्याएं आएंगी, बिल्कुल सही, समस्या आना भी जरूरी है, तभी यह सुनिश्चित आप करते हैं कि आप सही क्लासेस में हैं।
बट थोड़ा देर उस समस्या को आप अपने साथ रखें। आई विल गिव यू टाइम टू आस्क योर डाउट्स। वैसे मुझे जहां तक लगता है कि वो समस्या फ्लो में जब हम आएंगे ना, वो समस्या का निदान मैं ही बताता चला जाऊंगा। ओके, सो आइए, हाँ पहली क्लास है, शुरुआत करते हैं। तो लेक्चर नंबर 1 है और आज के टॉपिक को हम कैलेंडर कहेंगे। शुरुआत उस चीज से मैं कर रहा हूं जिसका आप इस्तेमाल अपने दिनचर्या में करते हैं, और सिलेबस कुछ वैसा ही है। क्लॉक, कैलेंडर, डाइस, क्यूब, सिलोजिज्म, सिटिंग अरेंजमेंट, पजल, कोडिंग, डिकोडिंग, इस प्रकार के नंबर सीरीज ऐसे क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं। तो कैलेंडर से हमारे एग्जामिनेशंस में एक सवाल आते हैं। कैलेंडर से वी जस्ट हैव 1 क्वेश्चन, सॉरी 1 से 2 सवाल हो सकते हैं, ठीक है। कभी 12 क्वेश्चन भी रीजनिंग में देखे गए हैं, बट लास्ट पैटर्न के हिसाब से 18 से 20 क्वेश्चन की संभावना है कि आपके परीक्षा में आए। सो कुछ बेसिक बातें, अब प्लीज कमेंट करना बंद कीजिए और मुझे सुनिए। रिवीजन वाली कोई बात ही नहीं है, शुरुआत ही हमने किया है। टॉपिक्स टू बी कवर्ड, कैलेंडर में हम शुरुआत करेंगे कैलेंडर के ओरिजिन से, उत्पत्ति कि कैलेंडर की उत्पत्ति कब हुई। उसके बाद हम इसमें ईयर के बारे में सीखेंगे, साल के बारे में, जो कि 2 प्रकार के साल होते हैं। एक होता है लीप वर्ष जिसे आप अधिवर्ष कहते हैं, और दूसरा होता है सामान्य वर्ष, नॉर्मल ईयर, ठीक है। फिर रिपीटेशन की बात होगी, कौन सी चीज कब रिपीट होती है, कौन सा वर्ष कब रिपीट होता है। डे डेट फाइंड आउट करना सीखेंगे, कुछ बर्थडे बेस्ड क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है। और हाँ, उन सवालों को हम प्रैक्टिस करते चले जाएंगे। और बिल्कुल सही, कुछ कॉमन सेंस की बातें भी होंगी, जिसके बारे में बहुत अच्छे से कहा जाता है कि कॉमन सेंस विच इज येट वेरी अनकॉमन। कॉमन सेंस जो आज भी बहुत अनकॉमन है, मतलब बहुत कम लोगों के पास ये चीज देखने को मिलता है। सो विल ट्राई टू वर्क टू डेवलप दिस, क्योंकि नौकरी पा लेना ही मुझे नहीं लगता आपके जिंदगी का उद्देश्य होना चाहिए। उस नौकरी का कितना अच्छा से आप निर्वाह कर रहे हैं, ये ज्यादा जरूरी है। तो वो सारी चीजें भी क्लासेस में सीखने की कोशिश किया कीजिए, ठीक है। सो कुछ बातें हैं कैलेंडर के बारे में, उसके एक छोटे छोटे प्रश्न से शुरुआत करेंगे। और मैं यह सुनिश्चित करता हूं, मतलब विश्वास है मुझे कि ये प्रश्न तो आपको परीक्षा में नहीं पूछे जाएंगे, बट जो प्रश्न परीक्षा में आपके अभी के टाइम आपके एग्जामिनेशन में आ रहे हैं, वहां तक पहुंचने के लिए आप बहुत आराम से मुझे 1 घंटे सुनते चले जाइए। 1 घंटे आप मुझे बहुत तसल्ली से सुनिए, और फिर आपको समझ में आएगा कि अच्छा ऐसे प्रश्न होते हैं। मतलब उन प्रश्न तक पहुंचने के लिए शुरुआत की कुछ भूमिकाएं जरूरी, ठीक। हाँ, आई अग्री विथ यू, आई गेस आई हैव रिटन द स्पेलिंग ऑफ रिपीटेशन रॉन्ग। एनीवेज, लेट्स प्रोसीड। So the question is, which calendar is used in the entire world at present? अभी के समय कौन सा कैलेंडर वर्तमान में पूरी दुनिया में किस कैलेंडर का उपयोग किया जाता है? So that is Gregorian calendar. That is Gregorian calendar, 1 लाइनर, जो ऐसा कि आपके एग्जाम में बिल्कुल नहीं आएगा। फिर आप कहेंगे इसकी आवश्यकता क्या है? बिल्कुल है आवश्यकता। मैंने क्या बोला? नौकरी पा लेना ही जिंदगी का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। उस नौकरी का सही निर्वाह करना कैसे किया जा सकता है, इन चीजों पे हमें ध्यान देना है। तो इसको हम कनेक्ट करेंगे उन चीजों से, आप बिल्कुल परेशान ना हों। अगली बात कुछ ऐसी हो जाएगी कि ग्रेगोरियन कैलेंडर से पहले पूरी दुनिया में किस कैलेंडर का इस्तेमाल किया जाता था, तो वो जूलियन कैलेंडर का इस्तेमाल किया जाता था। जूलियन कैलेंडर का इस्तेमाल किया जाता था। अब आपको लग रहा है कि ये हो क्या रहा है यार, ऐसे कौन पढ़ाता है, सीधा क्वेश्चन से शुरुआत कर दिया। तो यहां से मेरा उद्देश्य था आपको 2 बातें बताने का, एक जूलियन कैलेंडर और ग्रेगोरियन कैलेंडर। अब इन दोनों कैलेंडर पे एक छोटी सी कहानी है। 1576 वो वर्ष था जब हेनरी ग्रेगोरी, 1576 वो वर्ष था, वो लिखा हुआ कहां था,
जब हेनरी ग्रिगोरी ने कहा कि अभी तक हम जिस कैलेंडर का इस्तेमाल कर रहे हैं वो गलत है। शायद आपको जान के ये ताज्जुब हो कि 1582 से पहले तक हम जिस कैलेंडर का इस्तेमाल करते थे उसमें मात्र 10 महीने थे, और वो महीने थे मार्च से लेकर के दिसंबर तक। तो आप मुझे ध्यान से सुनते जाइए, आपको बहुत रोचक बातें मैं बताऊंगा कि क्यों फरवरी में ही 28 या 29 दिन ही क्यों होता है। ठीक है, फरवरी में ही 28 या 29 दिन क्या क्यों होता है। कुछ शायर ने तो इसको इसलिए कह दिया है कि ऐसे ही नहीं फरवरी के दिन कम कर दिए गए, बहुत सारे आशिकों के दिल तोड़ा है फरवरी में, लेकिन ये कोई लॉजिक नहीं है, ये एक शायरी है बस। 10 ही महीने थे। 1582 के बाद वो 12 महीने में तब्दील हुआ और जनवरी और फरवरी 2 नए महीने जोड़े गए, और मार्च से दिसंबर तक की तो कहानी एज इट इज चल ही रही थी भाई। ठीक है, अब इस वर्ष का क्या योगदान है। अब आप कहेंगे हर चीज मैं 1582 से ऊपर नीचे कर रहा हूं, इसका क्या योगदान है। सो एक्चुअली हेनरी ग्रिगोरी ने इसी वर्ष ये बातें कही थी कि जिस कैलेंडर का हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो गलत है। क्योंकि आपको पता होगा गैलीलियो ने टेलीस्कोप का आविष्कार किया था। हम ये मानते थे टेलीस्कोप के आविष्कार से शुरू के पहले हम ये मानते थे कि हमारी जो धरती है वो स्थिर है और सूर्य हमारे चारों ओर घूम रहा है। लेकिन आविष्कार के बाद ये पता चला कि नहीं, ये बातें गलत हैं, धरती ही घूमती है, सूर्य स्थिर है। तो इससे पहले का जो कैलेंडर था इसे आप जूलियन कैलेंडर कहते थे। इसे आप जूलियन कैलेंडर कहते थे, जो एक रोमन किंग थे जूलियस सीजर, उनके नाम पे इस कैलेंडर का हम इस्तेमाल करते थे। यहां के बाद हम ग्रिगोरियन कैलेंडर यूज करने लगे जिसमें कि 12 महीने हो गए। और इन बातों को साबित करने के लिए, क्योंकि पूरी पद्धति बदल रही थी, अब देखिए किसी भी सिस्टम को बदलने के लिए बहुत अच्छा खासा समय लगता है। सो बहुत सारी ऐसी चीज थी, उस बात को साबित करने के लिए हेनरी ग्रिगोरी को 6 वर्ष लगे। तो इसीलिए इस वर्ष का ये सिग्निफिकेंस है और कोई खास बात नहीं है। आप आपस की बातें अगर बंद कर देते तो ज्यादा बेहतर रहता। अंजलि, मैंने कहा है प्लीज मुझे सुनिए, प्लीज, ध्यान जरूरी है, इसके बिना फिर कोई उपाय नहीं। और आप ऐसी वैसी नौकरी की तैयारी नहीं कर रहे हैं, भारत की सर्वोच्च नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। सो ऑफिसर बनने के लिए वो क्वालिटी होना जरूरी है। मतलब इफ यू वांट टू बी एन ऑफिसर यू नीड टू बिहेव लाइक वन। अगर आप अफसर बनना चाहते हैं तो वैसा बर्ताव करना होगा, यह आवश्यक है आपके लिए। ओके, आगे की बात करें। देखिए बाकी लोग कितने शांत हैं, कुछ लोग लगे पड़े। तो ये जूलियन कैलेंडर आपको समझ में आ गया, कोई परेशानी वाली बात नहीं थी। एक प्रश्न और है कि भारतीय सरकार अपने आधिकारिक उद्देश्य के लिए किस कैलेंडर का उपयोग करती हैं, कोई मुझे बताएगा। Which calendar is used by Indian government for its official purpose? So वो शक संवत का इस्तेमाल करती है। शक संवत, विक्रम संवत, इसके बारे में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, ये प्रश्न बड़ा ही बढ़िया है कि विच इंडियन ऑर्गेनाइजेशन डज नॉट फॉलो शक कैलेंडर। कौन सी भारतीय संगठन, जीके का क्वेश्चन, शक कैलेंडर का पालन नहीं करती है? वो आरबीआई है, वो आरबीआई है। ठीक है, ये बातें ठीक है। तो शक संबंध में होता क्या है? ये होता है 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक, जिसे आप फाइनेंशियल ईयर भी कहते हैं, जो खत्म होने वाला है 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक। ठीक है, और यहां पे अगर हम बात करें आरबीआई, सो इसका जो कैलेंडर शुरू होता है वो 1 जुलाई से लेकर के 30 जून तक का होता है, जिसे आप एग्रीकल्चरल ईयर कहते हैं। आरबीआई जो है वो एग्रीकल्चरल ईयर कहती है। इसे क्या कहते हैं? एग्रीकल्चरल ईयर कहते हैं।
क्योंकि क्योंकि क्या है कि भारत वैसे भी एक कृषि प्रधान देश है, भारत वैसे भी एक कृषि प्रधान देश। वही प्रॉब्लम है, ठीक है। सो ये बातें आई गेस मैं उम्मीद करता हूं धीरे धीरे क्लियर हो रही होंगी। मैं बहुत स्लो जा रहा हूं, रफ्तार बढ़ाएंगे और इस रफ्तार से काम नहीं हो पाएगा, ठीक है। आगे की बात, थोड़ा आप कैलेंडर पे आते हैं। व्हाट इज द एक्चुअल ड्यूरेशन ऑफ ए ईयर? एक वर्ष की वास्तविक अवधि क्या है? तो वो है 5 घंटा 365 दिन, 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड। इन बातों से प्लीज मत चौंकिए, ये वो बातें हैं जो आपने बचपन में पढ़ी थी, शायद कहीं भूल चुके हैं, तो मैं आ गया हूं इन बातों को रिकॉल करवाने के लिए। आप चिंता मत कीजिए, ठीक है। मतलब एक वर्ष हम मानते हैं कि 365 दिन का है, बट ऐसा होता नहीं है। वो 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड का होता है। एंड दिस इज द टाइम जो अर्थ को लगता है, मतलब ईयर क्या होता है, साल क्या होता है? टाइम टेकन बाय अर्थ टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन। सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा लगाने में जो समय लगता है उसे आप क्या कहते हैं? एक साल कहते हैं। तो वो साल क्या है? 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड का है। मैं उम्मीद करता हूं चीजें धीरे धीरे क्लियर हो रही होंगी। आई एम गोइंग वेरी स्लो, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज एक्चुअल ड्यूरेशन ऑफ अ डे? एक दिन का एक्चुअल ड्यूरेशन क्या है? सो वो है 23 घंटा 56 मिनट और 4 सेकंड। 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड। और डे क्या होता है? टाइम टेकन बाय अर्थ टू कंप्लीट वन रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस। धरती द्वारा अपनी एक्सिस पे एक पूरा रोटेशन में जो वर्क लगता है उसे आप क्या कहते हैं? दिन कहते हैं, ठीक है। मैं आई एम नॉट गोइंग वेरी डीप, आई एम नॉट गोइंग वेरी डीप। मैं वहां पे डीप जाऊंगा जहां पे आवश्यक है। बस ये बातें वो भूमिका है, ठीक है, परेशानी नहीं। गीता, सौरभ, बासिद, ओके, क्लियर? रोहित, क्लियर है भाई? अब बात आती है कि भाई पूरी कैलेंडर जो है, आपको जान के शायद ताज्जुब होगा, पूरी कैलेंडर सिर्फ इतनी सी बात पे आधारित है। चौंकिए मत, पूरी कैलेंडर सिर्फ इतनी सी बात पे आधारित है। मतलब जैसे प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में आते हैं, एक्स्ट्रा डे या आप इसे ऑड डे भी कहते हैं, विषम दिन कहते हैं, अतिरिक्त दिन कहते हैं। ये क्या होता है? द नंबर ऑफ डेज मोर देन अ कंप्लीट वीक इज कॉल्ड ऑड डेज। मतलब एक पूरे सप्ताह से अधिक दिनों की संख्या को विषम दिन कहते हैं। अब ये है क्या? देखिए कैसे रिलेट कर सकते हैं। आज कौन सा दिन है? आज है फ्राइडे, शुक्रवार। मैं अगर आपसे पूछता हूं कि आज के 7 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो मुझे नहीं लगता है कि आप में से कोई भी उंगलियों पे उस बात को गिनना शुरू करेगा कि आज फ्राइडे है, फिर शनिवार, रविवार। 7 दिन बाद, 7 दिन का सप्ताह, सर्कल, अगला 7वां दिन फिर से क्या हो जाएगा? फ्राइडे हो जाएगा। क्या मेरी बात से सहमत हैं आप? अरे हाँ या ना बोलते रहने का है यार। आप एक्स्ट्रा बातें ना बोल के हाँ या ना प्लीज बोलते रहिए। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी एक्टिव इन द क्लास, डू नॉट बी जस्ट आइडल। विष्णु भगवान बन के ऐसे नहीं लेटे के सुनिए मुझे। विष्णु भगवान है ना, ऐसे लेट जाते हैं, वो काम नहीं करना है आपको। यू नीड टू बी पार्टिसिपेटिंग प्लीज। क्लियर विद दैट? परफेक्ट।
सो ये ऑड डेज क्या होता है कि अगर मैं कहूं कि आज से 35 दिन बाद क्या होगा, तो आप फिर से कहेंगे कि फ्राइडे। अब कुछ लोग घबरा गए होंगे, इतना जल्दी कैसे उंगलियों पे जोड़ लिया 35? मैंने नहीं जोड़ा है, मैंने बस इसका जुगाड़ लगाया कि द नंबर ऑफ डेज मोर देन अ कंप्लीट वीक इज कॉल्ड ऑड डेज। विषम दिन क्या है? एक पूरे सप्ताह से अधिक दिन की। तो इस 35 दिनों में मैंने ऑड डेज की संख्या निकाली, तो मैंने इसको 7 से भाग किया, तो ये 5 बार में कट गया। तो 35 दिन में 5 सप्ताह होते हैं, और हासिल क्या बचा? 0। मतलब यहां पे 0 ऑड डे था, इसी कारण 35वां दिन भी क्या हो गया? फ्राइडे ही हो गया। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ आई आस्क यू व्हाट अबाउट 52 डे, आज से 52 दिन बाद क्या होगा? तो फिर से आप 7 से भाग करेंगे, 7 बार होगा। मुझे उससे मतलब नहीं है कि ये 7 से कितनी बार विभाजित हो रहा है, मुझे बस इतने से मतलब है कि हासिल क्या बच रहा है। तो यहां पे हासिल 3 बचेगा। तो अभी से कैलेंडर में इस बात को आप ध्यान रखें कि अगर मुझे 14 लिखना होगा, मैं उसको 0 लिखूंगा। अगर मुझे 22 लिखना होगा, मैं 1 लिखूंगा। अगर मुझे 29 लिखना होगा, मैं 2 लिखूंगा। अगर मुझे 66 लिखना होगा, मैं 3 लिखूंगा। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? बताइए। अतुल, that was really nice. No, you just need to keep participating in the class. That is really important, because if you do not participate again, it will become monotonous for you. Clear with that? सहमत हैं सब लोग? मैंने हर जगह 7 से भाग किया और जो शेष बचा उसको वहां लिख दिया। तो जैसे प्रश्न अभी के समय आपके परीक्षाओं में आ रहे हैं, वो सिर्फ इतनी सी बातों पे आधारित होते हैं कि विषम दिन क्या होता है। विषम दिन क्या होता है? तो भाई विषम दिन सप्ताह से अतिरिक्त दिन। क्यों राहुल? राहुल भाई काम चकाचक, चिंता वाली बात नहीं। 29 में 1 लिखेंगे सर। हाँ, 29 में 1 लिखेंगे, बहुत बढ़िया, किसी ने ध्यान नहीं दिया। ठीक है, और कोई गलतियां नहीं? तो बड़ी ही काम की बात है कि इन कैलेंडर, whenever we take any number, whenever we take any number, we need to divide by 7 and write the number as remainder left. कैलेंडर में जब भी हम किसी संख्या लेते हैं तो हमें 7 से भाग देना होता है और शेष के रूप में संख्या को लिखना होता है, और शेष के रूप में संख्या को लिखना होता है। बस इतनी सी बात है। ओके, तो क्या आप बता सकते हैं कि हाउ मेनी ऑड डेज आर देयर इन द मंथ ऑफ सितंबर? तो सितंबर महीने में 30 दिन होते हैं, आपको पता होगा। और 30 को जब 7 से भाग करते हैं तो हासिल 2 होता है। बच्चों वाला प्रश्न क्या समझ नहीं आया? पंकज भाई, आप लेट आए हैं, जहां तक मैं देख पा रहा हूं आप शायद क्लास में लेट ज्वाइन किए हैं। तो वो वही वाली बात है कि ऐसे लोगों को मैं एंटरटेन नहीं करता हूं, तो क्षमा कीजिए। ठीक है, तो एक सिंपल सी बात यह है कि भाई ये सारे महीने हैं। अब साल पे हम धीरे धीरे स्विच करने वाले हैं, और पुरानी बातों को प्लीज रिटेन। इट इज इंपॉर्टेंट टू रिटेन ऑल द थिंग्स आई हैव टोल्ड यू। अभी हम सारी जो ताश के पत्ते अभी बिखरे हुए आपको लग रहे हैं ना, सब एक पर एक सज जाएंगे। बस आप भरोसा करें और ध्यान से सुनते चले जाएं। तो ये 12 महीने होते हैं, और ये उनका ऑड डे होता है, क्योंकि जनवरी में 31 दिन होता है, इसमें 28 या 29 दिन होता है, इसमें 31, इसमें 30, इसमें 31, इसमें 30, इसमें 31, इसमें 31, इसमें 30, इसमें 31, इसमें 30, और इसमें भी 31 होता है। मतलब कुल मिलाकर के 4 ऐसे महीने होते हैं जिनमें 30 दिन होते हैं, बाकी सब में 31, और फरवरी में 28 या 29। अब इस पे भी बात करना होगा कि ये 28, 29 ऑर्डिनरी लीप क्या है, ये तो हमें पता ही नहीं है। सो अब इन बातों पे हम मतलब पहले समस्या ढूंढ के फिर उसका निदान ढूंढने की हम कोशिश कर रहे हैं। तो एक बचपन का नुस्खा, मुट्ठी बंद करें, जो ऊपर है वो क्या है? 31, नीचे है वो 30। ऐसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, फिर यहीं से अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, काम खत्म हो गया। आगे की वार्तालाप पे अगर हम जाते हैं तो कैलेंडर में 2 प्रकार के साल होते हैं। महीनों की तो बात हो गई, अब 12 महीने जुड़ के देखो, दिन से हमने महीना बनाया, महीने से अब साल बना।
तो कैलेंडर में दो प्रकार के महीने होते हैं, एक होता है लीप वर्ष जिसे आप हिंदी में कहते हैं अधिवर्ष, और दूसरा होता है नॉन लीप वर्ष जिसे आप हिंदी में कहते हैं सामान्य वर्ष। लीप वर्ष वो साल होता है, दोज ईयर हुज लास्ट 2 डिजिट आर फुल्ली डिविजिबल बाय 4, वैसे साल जिसके आखिरी 2 डिजिट, ये मैथ्स का नियम है, अभी आपने मैथ्स में क्लासेस की होंगी कि अगर आखिरी 2 डिजिट 4 से विभाजित है तो पूरी संख्या 4 से विभाजित होती है। दिस इज द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ मैथ्स। तो ये लीप होता है, और अगर आखिरी 2 डिजिट 4 से विभाजित नहीं होता है तो वो सामान्य वर्ष होता है। लेकिन क्यों होता है, तो बात यहां पे है कि भाई ऐसा क्यों होता है। तो अभी आपको ध्यान में होगा, थोड़ी देर पहले हमने एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा डिस्कशन किया था कि हमारा एक साल 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट 46 सेकंड का होता है। तो इसी डिस्कशन को हम आगे बढ़ाएंगे कि हमारा एक साल 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट और 46 सेकंड का होता है, एक साल। तो जरा ये सोचिए कि दूसरा साल कितने का होगा। लेकिन ये सोचने से पहले आपको ये सोचना होगा कि हम तो बस यही मानते हैं ना, हम तो बस ये कहते हैं कि एक साल में 365 दिन है, हम तो बस यही कहते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं कि ये 6 घंटे हैं, और इस 6 घंटे को हम नहीं जोड़ते, हम छोड़ देते हैं, उसको जाने दो। फिर दूसरा साल आया तो फिर से इसका 365 दिन, ये वाला 6 घंटा और इस साल का 6 घंटा, इसको हमने रख लिया। फिर तीसरा साल, फिर से 365 दिन, 6 घंटा प्लस 6 घंटा और फिर से 6 घंटा शेष हमने रख लिया। चौथा साल में क्या होगा, फिर से 365 दिन, 6 घंटा प्लस 6 घंटा प्लस 6 घंटा और फिर से 6 घंटा, मतलब ये टोटल कितने घंटे हो गए, 24 घंटे हो गए। 24 घंटे बराबर क्या हो गया, एक दिन हो गया। तो हम ऐसा कह सकते हैं क्या कि चौथा साल जो होगा उसमें 366 दिन होंगे। क्या आप मेरी बात से सहमत हो रहे हैं? तौहीद, क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? देखो, जो ध्यान से मुझे सुन रहा होगा वो सहमत होगा, जो मुझे ध्यान से नहीं सुन रहा होगा उसका कुछ नहीं किया जा सकता है। क्लियर? अब एक बात को समझो, तो ऐसा क्या हर चौथे साल पे होगा? 366 वाला जो केस है ये हर चौथे साल पे होगा। इसी को वर्ष को आप अधिवर्ष कहते हैं, जिसे आप लीप ईयर कहते हैं। दोज ईयर हुज लास्ट 2 डिजिट आर फुल्ली डिविजिबल बाय 4, 4 से पूर्णतः विभाजित होता है, उसको आप लीप वर्ष कहते हैं। इसमें 366 दिन होते हैं, और जो एक्स्ट्रा दिन होता है वो 29 फरवरी होता है, क्योंकि फरवरी हमारा आखिरी महीना था। अभी आपको मैंने बताया कि शुरुआत में जो महीने थे वो कौन से थे, मार्च से लेकर के दिसंबर तक के। 2 नए महीनों को जोड़ा गया, जनवरी और फरवरी। फरवरी हमारा आखिरी महीना था, इसीलिए इसमें 28 या 29 दिन होता है। ठीक है, अब यहां पे 365 दिन ही होंगे, क्योंकि उन घंटों को हम हिसाब इसमें नहीं करते हैं, और यहां पे आपकी कहानी 28 फरवरी पे ही खत्म हो जाती है। क्या इस बात से सहमत हैं आप? क्या इस बात से आप सहमत हैं? तो मेरा आपसे एक सवाल है, अगर आप इन बातों से मेरे सहमत हैं तो ये जो हुआ है ये हर 4 साल के बाद होगा, मतलब हर चौथा साल लीप होगा। तो मेरा जो प्रश्न है वो कुछ ये है कि what can be the maximum gap between 2 consecutive leap year? दो लगातार आने वाले अधिवर्ष में अधिकतम गैप कितना हो सकता है? व्हाट कैन बी द मैक्सिमम गैप बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव लीप ईयर? हिंदी वाले प्लीज लिख ले, मैं या तो हिंदी लिखूंगा या इंग्लिश लिखूंगा।
जब क्वेश्चंस दोनों में होंगे। दो लगातार आने वाले वर्ष में, रुक जाइए, आप थोड़ा ज्यादा रफ्तार पकड़ रहे हैं। मैंने क्या बोला, आपके डाउट्स की क्या पता मैं जवाब खुद से दे दूं, तो थोड़ा धैर्य रखें। दो लगातार आने वाले वर्ष में अधिकतम गैप क्या होगा। वैसे अभी मैंने आपको एक कहानी दिखाई है कि हर 4 साल के बाद ऐसा होता है, और हम आज मतलब ये कहते भी हैं कि हर चौथा साल लीप है, हर चौथा साल लीप है, कहते भी हैं सब लोग 3 4। भाई मैं आपको याद दिला दूं कि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप रेलवे या एसएससी की तैयारी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो अपनी क्षमता को पहचानना भी बहुत आवश्यक है। आई एम नॉट डीमोटिवेटिंग यू, मैं आपको डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूं कि आप नहीं कर सकते हो, लेकिन अपनी क्षमता को भी पहचानिए। अगर क्षमता कम है तो उसको बढ़ाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। मतलब कुछ होमवर्क जरूरी है। अगर मुझे आपको दौड़ाना है ना, सो एटलीस्ट आपको खड़ा होना पड़ेगा। अब आप लेटे हैं तो आपको दौड़ाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, मैं तो निकल जाऊंगा आगे, तो आपको एटलीस्ट खड़ा होना होगा। इसका उत्तर होगा 8 वर्ष। चौंकिए मत, 8 वर्ष। देखिए 1896 आखिरी 2 डिजिट 4 से विभाजित है, यह एक लीप वर्ष है। इसके 4 साल बाद आया 1900, यह 400 से विभाजित नहीं है, यह एक सामान्य वर्ष है। फिर इसके 4 साल बाद आया 1904, यह एक लीप ईयर है। तो 2 लगातार आने वाले लीप वर्ष में अधिकतम गैप 8 साल का हो सकता है। 2 लगातार आने वाले लीप वर्ष में, अधिवर्ष में अधिकतम गैप कितने वर्ष का हो सकता है? 8 वर्ष का हो सकता है। तो इस बात को दिमाग में रखो। अब बहुत सारे लोग इस पे चौंक गए होंगे कि अरे यार 1900 लीप नहीं है, हम तो आज तक यही जानते थे कि 1900 तो लीप है। गूगल पे भी कुछ जगहों पे लिखा हुआ है कि 1900 में 29 फरवरी है। यह सरासर गलत है। 1900 इज अ नॉर्मल सेंचुरी ईयर। तो कोई व्यक्ति था मेरे से पूछ रहा था कि ये जो 11 मिनट ये सब कहां गया, ये सब यहीं आया है। अब देखिए बहुत तसल्ली के साथ, बहुत ध्यान से, एकाग्रता से प्लीज आपको देखना होगा कि 5 घंटा 48 मिनट 46 सेकंड को हमने लिया कितना है? 6 घंटा। मतलब 1 साल में आपने एक्स्ट्रा क्या समय ले रखा है? 1 साल में आपने एक्स्ट्रा समय ले रखा है 11 मिनट और 14 सेकंड। 1 साल में आपने एक्स्ट्रा समय क्या लिया है? 11 मिनट और 14 सेकंड 1 साल में। तो जरा ये सोचें कि 400 साल में आपने एक्स्ट्रा समय कितना ले लिया, तो 4400 मिनट और 5600 सेकंड। 4400 मिनट और 5600 सेकंड 400 सालों में। अब जरा ये पता करते हैं कि इस 4400 मिनट में दिन कितने हैं। देखो एक दिन में आपको पता है कि 24 घंटे होते हैं। क्या हम 24 गुने 60 मिनट कह सकते हैं? 1440 मिनट होते हैं एक दिन में। तो 3 दिन में कितना समय होगा? 1440 गुना 3, 4320 मिनट हो जाएंगे। 3 दिन में कितना समय? 4320। मतलब 400 साल में हमने 3 दिन एक्स्ट्रा जोड़ रखा है। 400 साल में हमने कितने दिन एक्स्ट्रा जोड़ रखे हैं? 3 दिन एक्स्ट्रा जोड़ रखे हैं। ठीक है, 400 साल में 3 दिन एक्स्ट्रा है। पूरा कैलेंडर हमारा बिगड़ चुका है। तो ग्रिगोरियन ने क्या कहा कि देखिए 100 साल, 200 साल, 300 साल और 400 साल, 3 दिन एक्स्ट्रा थे। फिर 500 साल, 600 साल, 700 साल और 800 साल। तो ग्रिगोरियन ने अगर हम पे छोड़ दिया होता, कि ठीक है अपने हिसाब से मैनेज कर लो, तो पता चला कोई बोलता 100 में रहने देते हैं 29 फरवरी और इसमें से हटा देते हैं। कोई कहता 600 में रहने देते हैं। तो आप किसी को बुलाते संडे को, वो आ जाता मंडे को। तो उन्होंने एक नियम बनाया
कि भाई ऐसा करो, शुरुआत के एक एक दिन हटा दो और चौथे वाले शताब्दी वर्ष में रहने दो, फिर यहां से एक दिन कम करो, एक दिन कम करो, एक दिन कम करो और इसमें रहने दो, और ये सिलसिला चलना शुरू हो गया। इसीलिए आज से याद रखें कि जब भी आपको सेंचुरी ईयर को पता करना हो कि वह लीप है या नॉर्मल है, आप 400 से भाग करेंगे, डिवाइड बाई 400। जैसे 2000 400 से पूर्णतः विभाजित है, लीप है। 2100 400 से पूर्णतः विभाजित नहीं है, सामान्य लीप वर्ष है। बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं है। तो वही मैंने कहा ना कि ये कॉन्सेप्ट ही हमारा गलत है कि हर 4 साल बाद लीप आता है। कभी कभी 8 वर्ष का भी एक बढ़िया गैप हो जाता है। वर्षा 11 मिनट कहां से आया? मैथ्स नहीं पढ़ी हो? हाँ, 5 घंटा 48 मिनट 46 सेकंड को हमने लिया है 6 घंटे। 6 घंटे मतलब क्या है कि यहां से यहां 12 मिनट का तो फासला हो गया, क्योंकि 60 मिनट इज 1 आवर, तो 12 मिनट यहां, लेकिन यहां 46 सेकंड भी है, तो ये 14 है। 60 सेकंड टोटल होते हैं, 60 में से 46 घटाया तो 14। अब ये फिर 12 तो नहीं बचा ना, ये तो क्या बचा? 11 ही बचा। बातें चकाचक हुई भाई? अब्दुल, पंकज, रजत, मैं नाम बहुत कम ले रहा हूं, बहुत सारे लोग हैं, नाम लेना थोड़ा मुश्किल है। ओके। हाँ यार, मैं बिहारी हूं, क्यों शकल से नहीं लगता हूं क्या? अच्छा, गमछा रखता हूं इसलिए हम बिहारी हूं यार। ओके है, क्लियर। सो ये बातें हैं कि आपको ये समझना होगा कि शताब्दी वर्ष को आप 400 से भाग करते हैं। और क्यों भाग करते हैं, रीजन आई गेस आप इस बात को समझ रहे हैं कि यहां हम 4 से ही क्यों भाग करते हैं, क्योंकि यह हर 4 साल बाद आता है। इसको 400 से क्यों भाग करते हैं, क्योंकि यह हर 400 साल बाद आता है। ओह शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट। ओह नाइस टू नो दैट। अच्छा, एक मजे की बात, अभी मेरे से कोई पूछ रहा था कि ये वाला समय कहां चला गया। ये 80 मिनट अभी भी शेष बचे हुए हैं, और इनको अगर हम मिनट में कन्वर्ट करते हैं तो 60 से भाग करेंगे तो 9:53.33 मिनट्स। मतलब अभी भी इस बात को समझने की कोशिश करो मेरे लाल लालियों कि इस 400 साल में अभी भी 80 मिनट और 93.33 मिनट शेष हैं। मतलब कितना है? 173.33 मिनट। अपनी सहूलियत के लिए मैं इसको 180 घंटे ले लेता हूं, 180 मिनट ले लेता हूं अपनी सहूलियत के लिए, ताकि कैलकुलेशन बहुत ज्यादा जटिल ना हो जाए, क्योंकि इसमें साइंस वाले भी होंगे, आर्ट्स वाले भी होंगे, कॉमर्स वाले भी होंगे, तो थोड़ा सहूलियत रहने देते हैं। मतलब 400 साल में अभी भी 180 मिनट शेष हैं। 180 मिनट का मतलब होता है 3 घंटा। मतलब 400 साल में अभी भी हमारे कैलेंडर में 3 घंटा बचा ही हुआ है। तो जरा ये पता करते हैं ना कि ये 3 घंटे 24 घंटे कब बनेंगे। 24 घंटे कब बनते हैं? जब आप इसको 8 से गुना करोगे तो ये हो गया 24 घंटा। अब आप कहोगे कि भैया इसको 24 घंटा बनाने का फायदा क्या है? क्योंकि 24 घंटा बराबर 1 दिन होता है। 24 घंटा बराबर 1 दिन होता है, तो यहां भी 8 से गुना कीजिए तो ये हो गया 3200 साल। 3200 साल में हमारे कैलेंडर में 1 दिन एक्स्ट्रा आ जाएगा, और उस दिन हमें अपने घड़ी को 1 दिन पीछे करना होगा, और इसे कहते हैं क्लॉक करेक्शन। ऐसा साइंटिस्ट ने प्रूफ किया है, और ऐसा निश्चित रूप से होगा। 4400 और 5600 कैसे आया? 4400 5600 कैसे आया?
ये 400 कहां से आया ये बताओ। जब आप ऐसी ऐसी सवाल पूछोगे तो मैं भी उल्टा उल्टा जवाब दूंगा। ये 400 कहां से आया पहले ये बताओ। नितंजय, नितंजय पहले ये बताइए ये 400 कहां से आया। एक साल 11 मिनट 14 सेकंड, इसको हमने 400 से गुणा किया था, उसी प्रकार हमने इनको भी 400 से गुणा किया था। बातें ठीक हैं? कोई समस्या है तो प्लीज बताइए मुझे। देखिए पहली क्लास मैं बहुत स्लो जा रहा हूं, थोड़ा समय लगता है नई नई चीज़ों से अडेप्ट करने का, भाषा समझने का। इंग्लिश में नहीं है जय, व्हाट इज इंग्लिश में नहीं है जय? आई डिडंट गेट यू स्वाति। इतना डिटेल बताया है सर, ओह बहुत बढ़िया। ओह दैट्स नाइस टू नो दैट अरविंद। एंड आई रिक्वेस्ट यू कॉल मी भैया, मुझे लोग सर नहीं बुलाते हैं, मुझे लोग भैया ही बुलाते हैं, तो मुझे अच्छा लगेगा। सी द रीजन बीइंग, मैं बार बार ये कह रहा हूं ना कि सिर्फ ये मत सोचो कि बस आपको जिंदगी में सफल हो जाना है, यूपीएससी क्लियर कर लिया जिंदगी में सफल नहीं होता। क्या यूपीएससी वाले आप सुसाइड नहीं करते हैं? करते हैं ना, यू हैव सीन एम्पल ऑफ केसेस। सो समस्या क्या है? समस्या यूपीएससी को क्लियर करना नहीं है, समस्या है उस पद को प्रॉपर तरीके से आप कैसे निभा पाते हैं। तो वो सारी वो लर्निंग्स आपके बहुत आवश्यक है आपकी लाइफ के लिए। सो लाइक सी, सर बोलने से क्या है ना, एक दायरा बनता है यार, गुरुजी से ये पूछे कि नहीं पूछे, मास साहब, बिहार में तो मास साहब कहते हैं। बट भैया इज लाइक अरे भैया चल, अब मेरे पास आपकी हर समस्याओं का समाधान है, विश्वास माने। पढ़ाई में दिल नहीं लगता, उसने हाँ नहीं कहा, मैंने तो हाँ कह दिया था, मैंने तो सोच रखा था। पैसे की समस्या, क्या किया जाए, कब किया जाए, खुलकर आप मेरे से बात करें। मेरा नाम कुशल आनंद है, आप गूगल करेंगे मैं मिलूंगा, ठीक है? आप गूगल करेंगे मैं मिल जाता हूं, मेरा मोबाइल नंबर मिल जाएगा, मेरा फेसबुक इंस्टा जो जो होती है ना बेसिक चीजें वो मिल जाता है। और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपका सहयोग करूं आपकी समस्याओं में। बात क्लियर है? चलो बहुत अच्छा लगा। नहीं ये आप मे भी आपको लगे ऐसा साफिया कि ये जीतू भैया के बाद कोटा फैक्ट्री, कोटा फैक्ट्री के आने के पहले की ये, मैं जब मुखर्जी नगर में क्लासेस लिया करता था, सो ये ट्रेंड वहां से शुरुआत हुआ। वहां ऑफलाइन क्लासेस में ना 500 700 बच्चों, हजार बच्चे होते थे, तो पता नहीं ये ट्रेंड कहां से आ गया। तो अच्छा सभी नहीं बुलाते हैं, सभी नहीं बुलाते हैं, ये भी मैंने नोटिस किया है कि सभी लोग भैया नहीं बुलाते, बट अधिकांश। Sir, please use English numerical instead of Hindi. I'll try that, Aman, but we do have Hindi medium students as well. And again, it's all about learning. एक IAS ऑफिसर को हर चीज आता है। हर चीज आना का मतलब ये नहीं है कि like if he is posted somewhere in north east or let's suppose he does not know the local language of there, समस्या आएंगी तो वो चीज सीखने की कोशिश करता है। So that is also important. Okay, moving ahead. So I guess ये बातें क्लियर हो चुकी होंगी कि क्यों हम उसको 4 से भाग करते हैं और क्यों वो 8 साल के बाद आता है। तो ये एक छोटा सा प्रश्न था कि हाउ मेनी ऑड डेज आर देयर इन नॉर्मल ईयर, सामान्य वर्ष में कितना ऑड डे होगा। तो सामान्य वर्ष में 365 दिन, 7 से भाग किया तो 52 हफ्ते होते हैं, आपको पता है। 364 बचा क्या? एक। तो आज से याद रखना सामान्य वर्ष में एक विषम दिन होता है, ठीक है? सामान्य वर्ष में एक विषम दिन होता है। तो लीप वर्ष में कितना होगा? लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं, 7 से भाग किया, यहां भी 500, 364 बचा क्या? 2 ऑड डे। तो लीप वर्ष में कितने ऑड डेज होते हैं? 2 ऑड डेज होते हैं। अच्छा कल आपकी क्लास 1:30 के बजाय 2 बजे होगी। थोड़ा सा शेड्यूलिंग में परेशानी आ रही है, मेरे स्लॉट्स बहुत मुश्किल से खाली हो पाते हैं। जस्ट अ सेकेंड। जस्ट अ सेकेंड।
ठीक है, क्लियर। वैसे ये क्लास 1:30 से 3:30 तक होगी, बट कुछ स्लॉट्स की समस्या है। मेरी 1 बजे यूट्यूब पे क्लास होती है, तो कल आपकी क्लास 2 बजे होगी। मैं वही इंफॉर्मेशन दे रहा था, क्योंकि शाम का समय हो गया ना, लोग चले जाएंगे कल, फिर आपको परेशानी होगी। सो ये बातें क्लियर हैं। ऑड डेज में 1 विषम दिन और लीप वर्ष में 2 विषम दिन। सो इस बात को प्लीज ध्यान में रखेंगे, बहुत आवश्यक है। अच्छा, क्या आप ये बता सकते हैं, फाइंड द ऑड वन आउट। 1700, 1300, 1900, 1200, इसमें विजातीय छांटना है। विषम कौन है? विषम कौन है? ये टाइम ना, ये मैं निर्धारित नहीं करता हूं, आप उसके लिए प्लीज क्षमा चाहें। क्लासेस मैं नहीं लगाता, समय का निर्धारण मैं नहीं करता हूं, ये जो अलग अलग टीम है वो करते हैं, तो उनके हिसाब से चलने दीजिए। 1200 होगा बिल्कुल, क्योंकि यह क्या है, यह एक लीप अधिवर्ष है, क्योंकि यह 400 से विभाजित हो रहा है, ये सारे 400 से विभाजित नहीं हो रहे हैं। क्लियर है भाई, कोई समस्या वाली बात नहीं। अगली बात करने से पहले कि ठीक है, अगली बात करने से पहले हम वापस आएंगे इस बात पे कि नॉर्मल ईयर में 1 विषम दिन है और लीप ईयर में 2 विषम दिन है। इसका अर्थ क्या है? सो इसके लिए समझना है कि इफ, यदि, मुझे पता नहीं, यदि 1 जनवरी 2009 मंडे था, जो मुझे पता नहीं था, तो 1 जनवरी 2010 कौन सा दिन होगा? आप में से कोई बता सकता है मुझे? बहुत आसानी से बता सकते हैं। स्कूल का दिन याद करें, जब आप छोटे थे, हाफ पैंट पहन के स्कूल जाया करते थे, पूरी स्कूल यूनिफॉर्म में, आप कलरफुल ड्रेस में, चॉकलेट, आपके साथ वो मित्र जो उस चॉकलेट का सही हिसाब रखे। देखिए, मित्र का भूमिका आपकी जिंदगी में बहुत अच्छा है। फ्रेंड्स एक ऐसी चीज है जो आपको लाइफ निखार देगा, बशर्ते बड़े ही सोच समझ के अपने दोस्तों को चुने। दोस्त मात्र 2 प्रकार के होने चाहिए। एक कर्ण की तरह, जो वो जानते हो कि आप कितने भी गलत हो लेकिन आपके लिए वो खड़े हो, और दूसरा कृष्ण की तरह, जो हर स्थिति में आपकी जीत को सुनिश्चित कर दे। इसके अलावा दोस्त और रिलेटिव से ज्यादा महत्वपूर्ण मित्र होते हैं। आप अपने माता पिता, बुआ, फूफा, चाचा, चचेरे भाई, मैं मेरे भाई को बदल नहीं सकता, आप मित्र को बदल सकते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि आज ये मेरा मित्र है, कल ये मेरा मित्र है, फिर आपको कर्ण और कृष्ण की तरह मित्र नहीं मिल पाएंगे। ठीक है, तो मैं कहां था? मैं आपकी स्कूल के दिनों में था कि जब आप चॉकलेट बांटते थे तो हमारा वो बैक बेंचिंग फ्रेंड कहता था, सुनो तुम इस बार मंडे को चॉकलेट खिला रहे हो ना, अगले साल तुम मंगलवार को चॉकलेट खिलाओगे। मतलब वो निर्धारण कर रहा होता था कि इस साल अगर मेरा जन्मदिन सोमवार को है तो अगले साल मेरा जन्मदिन मंगलवार को होगा। कैसे ये कर रहा होता था वो? इस गुणा भाग से कि 2009 से 2010 यहां से यहां सामान्य वर्ष है। सामान्य वर्ष 365 दिन, 365 दिन में एक ऑड होता है, इसीलिए आप एक जोड़ के इसको कहते हैं ट्यूसडे। सहमत है या नहीं? हाँ या ना प्लीज बोलते रहना है, या थम्स अप स्माइलीज भेजते रहना है। I do not want you to be inactive. I just want you to be very active. तो यहां से एक और चुनिंदा बात आएगा कि 31 दिसंबर 2009 जो होगा वो मंडे होगा। 31 दिसंबर 2009 क्या होगा? सोमवार होगा। ठीक है, तो फिर से एक बहुत महत्वपूर्ण बात कि सामान्य वर्ष में पहला और अंतिम दिन समान होता है। यह ऐसा हमेशा होगा। अभी मैंने इंग्लिश लिखा था, इस बार हिंदी लिख दिया। सामान्य वर्ष में पहला और अंतिम दिन क्या होता है? हमेशा ही समान होता है, मतलब सेम होता है। इस चीज को दिमाग में रखें कि इन अ नॉर्मल ईयर फर्स्ट डे एंड लास्ट डे इज ऑलवेज सेम। ये यहां से आप सुनिश्चित कर सकते हैं। अगर अभी भी सुनिश्चित नहीं हो पा रहा है तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। यहां से यहां 364 दिन हुए। क्यों? क्योंकि अभी साल पूरा नहीं हुआ है। 1 जनवरी 2009, 31 दिसंबर 2009, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, वो रात का 12 बज रहा है, तो अभी दिन पूरा नहीं हुआ है। तो 364 को जब आप 7 से भाग करते हैं तो रिमाइंडर 0 आता है, इसीलिए यहां पे कोई इंक्रीज नहीं होता है। काम सेट है।
अच्छा, अगली बातें कुछ ऐसी होंगी कि 1 जनवरी 2011 आप बड़े प्यार से कहेंगे कि ये वेडनेसडे होगा। फिर 1 जनवरी 2012, अब आपको बहुत ध्यान से उत्तर देना होगा कि 2012 लीप ईयर है, तो ये क्या होगा? फ्राइडे होगा। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो सरासर गलत सोच रहे हैं, ये थर्सडे ही होगा। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि 2012 तो लीप है, लेकिन वो जो एक्स्ट्रा दिन है वो 29 फरवरी 2012 है। वो जो एक्स्ट्रा दिन है वो 29 फरवरी 2012 है। वो कहां है? वो इसके आगे आएगा। तो जब आप आगे बढ़ेंगे, मतलब आप 1 जनवरी 2013 पे आएंगे, तो ये सैटरडे हो जाएगा फ्राइडे के बजाय। तो ये सैटरडे हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि यहां से यहां कितने दिन हो गए? 366। 7 से भाग किया, बचा 2, तो इस 2 को आप जोड़ रहे हैं यहां पे। बिल्कुल सही। और यहां से एक और बहुत मजेदार बात कि 31 दिसंबर 2013, सॉरी 12, 31 दिसंबर 2012 ये क्या होगा? फ्राइडे होगा। फ्राइडे होगा। तो 2012 क्या है? लीप वर्ष है। तो इन लीप ईयर there is increase of 1 day from first to last। अधिवर्ष में पहले दिन से आखिरी दिन के बीच 1 दिन का अंतराल होता है। ठीक है स्वाति, जाओ फिर। कोई वो वाली बात नहीं है, कोई बात नहीं। आप जिंदगी भर फिर इंस्ट्रक्शंस लीजिए, क्लर्क बनिए। अगर ये आपको परेशानी लग रही है, भाई ये इसमें कौन सी मैथ्स है? 1 दिन की कहानी है मैथ्स। 7 से भाग करना, इतना भी अगर आप तुरंत इतनी जल्दी हार मान जाएंगे, फिर तो वही आप जिंदगी भर क्लर्क ही रहेंगे। आप इंस्ट्रक्शन सुनेंगे, आपके दोस्त यार आपको हुक्म चलाएंगे। ओके ओके, मे बी आपको रिपीट। देखो, ऑनलाइन क्लास की सबसे मजेदार बात क्या है? आप इस वीडियो को जितनी बार चाहे उतनी बार देखें। आप जितनी बार हमें बुलवाना चाहें हम बोलेंगे। क्या आप हमें फास्ट स्पीड में बुलवाना चाहें हम वो भी बोलेंगे, भन 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 ऐसे। स्लो बुलवाना चाहें वो भी करेंगे। क्लियर है भाई? बातें बहुत काम की बातें। अब कुछ है, इस बात को हम आसानी से दे सकते हैं कि इफ इट वाज संडे ऑन 1 जनवरी 2017, व्हाट डे ऑफ द वीक वाज 31 दिसंबर 2017? कह सकते हैं ना। सामान्य वर्ष में पहला दिन और आखिरी दिन क्या होता है? समान होता है। सामान्य वर्ष में पहला दिन और आखिरी दिन समान होता है। 1 जनवरी 2018 सामान्य वर्ष समान होगा, देख लीजिएगा, समस्या नहीं। ऐसे प्रश्न पे ज्यादा समय नहीं देंगे। अगला प्रश्न शायद आपको देखने को मिले, बहुत कॉमन प्रश्न है कि 27 दिसंबर 2009 वाज थर्सडे, व्हाट डे ऑफ द वीक वाज 1 मार्च 2010। तो आपको और कुछ नहीं करना है, बस उसके बीच ऑड डेज निकालने हैं। 27 दिसंबर 2009 क्या था? थर्सडे था, बृहस्पतिवार। व्हाट डे ऑफ द वीक वाज 1 मार्च, 1 मार्च 2010 कौन सा दिन होगा? तो अगर ठंडे दिमाग से सोचते हैं तो टारगेट होगा इसके बीच ऑड निकालने का, ठीक है? अब दिसंबर 2009 में होते हैं 31 दिन, लेकिन आप 27 तक जा चुके हैं, आपको इसको आगे बढ़ाना है। तो 31 में से 27 घटाओगे तो बच गए 4। जनवरी 2010 में होते हैं 31 दिन, 31 दिन में होंगे 3 विषम दिन। फरवरी में होंगे 28 दिन, 28 में 0 विषम दिन। और मार्च 2010 आपको जाना ही कहां तक है? 1 तक। तो 1 सबको जोड़ो, 8 इज इक्वल टू 1।
8 इज इक्वल टू 1। मैं आशा करता हूं आप सभी लोग सहमत हैं इससे। 4 3 7 और 1 8, 8 को 7 से भाग किया, बचा क्या 1। तो दिसंबर थर्सडे के अगला दिन क्या हो जाएगा, फ्राइडे। बताइए समस्या में अगर है तो। समस्या वाली बात, ठीक है ठीक है। तो विषम दिन निकालें जब भी ऐसे प्रश्न हो, गैप ज्यादा हो छोटा हो, आपको ऑड डेज निकालना है, आपको ऑड डेज निकालना है। अगली बात कुछ ऐसी है कि सब, अच्छा ये रिपीट हो रहा है, कोई बात नहीं। व्हाट कैन बी द मैक्सिमम गैप बिटवीन 2 लीप ईयर, प्रॉब्लम ही नहीं। इफ 1 जनवरी 2007 व वेडनेसडे, हाउ मेनी थर्सडेज आर देयर इन द ईयर। बहुत बढ़िया प्रश्न। ये थोड़ा सा अब आपके लेवल पे हम बात कर रहे हैं। यहां से अब कहें तो ये है यूपीएससी का लेवल। अभी तक हमने एक भी प्रश्न यूपीएससी के लिए नहीं किए थे, और मैंने कहा था कि 1 घंटे आप सुकून से मुझे सुने, फिर आगे की वार्तालाप हम बढ़ाएंगे। तो आपका समय शुरू हो चुका है, अब आपका योगदान की आवश्यकता है। कृपया करके आप हमें यह बताएं कि 1 जनवरी 2007 अगर बुधवार था, हाउ मेनी थर्सडे, तो उस साल में कितने बृहस्पतिवार आए होंगे, गुरुवार कितने आए होंगे। देखिए 1 जनवरी 2007 क्या है, वेडनेसडे है। तो 31 दिसंबर 2007 क्या होगा, वेडनेसडे होगा, क्योंकि सामान्य वर्ष का पहला दिन और आखिरी दिन बिल्कुल समान होता है। ये बात अभी हमने, तभी मैं कह रहा था, वो 1 घंटे की जो समय आपने मुझे दिया है, वो भूमिका जो हमने बनाया है इन प्रश्नों के लिए जो आपके परीक्षाओं में देखे जाते हैं। तो अगर 1 जनवरी 2007 बुधवार था, तो 31 दिसंबर 2007 भी बुधवार होगा, क्योंकि सामान्य वर्ष का पहला दिन और आखिरी दिन हमेशा क्या होता है, समान होता है। तो सिर्फ यही एक ऐसा दिन होता है जो 53 बार आएगा। वेडनेसडे जो है ये 53 टाइम्स आएगा, 53 टाइम्स। और इसके अलावा बाकी सारे दिन, ऑल अदर डे, वो 52 टाइम्स आएगा। ऑप्शंस इसीलिए आपको जानबूझ के नहीं दिए, परीक्षा में होगा मुझे पता है। सहमति है या नहीं है। हाउ मेनी 29 फरवरी विल कम इन ड्यूरेशन ऑफ 700 ईयर। बिल्कुल आपके यूपीएससी की काम, क्योंकि अभी एक चीज हमें और सीखना है, दिन निकालना। अभी तक हम दिन निकालना नहीं सीख पाए हैं, थोड़ा और रफ्तार बढ़ाएंगे कि हाउ मेनी 29 फरवरी विल कम इन एनी ड्यूरेशन ऑफ 700 ईयर। 700 साल में 29 फरवरी कितनी बार आएगा। अब देखो, इस बात की शुरुआत हम करेंगे कि 400 साल में लीप ईयर कितनी बार आएगा, क्योंकि हम तब 29 फरवरी निकाल पाएंगे, लीप तो वही है। तो 400 साल में लीप ईयर कितना। देखो हमारा यह मानना है कि हर 4 साल बाद लीप होता है, तो 100 बार। लेकिन कुछ बातें गलत हैं। कैसे? 3 ऐसे वर्ष हैं जिसमें लीप नहीं आता है, वो कौन कौन से हैं, 100, 200 और 300। तो 400 साल में लीप 97 बार आता है। क्या आप सहमति हो पा रही है आपकी भैया? बट 51 भी होता है ना, 52 होता है। कौन नाम है, पनम, 52 होता है बेटा, 52 वीक्स। 400 साल में लीप कितनी बार आएगा, 29 फरवरी कितनी बार आएगा, तो भाई 57 बार आएगा। क्यों? क्योंकि आप लेके देखिए ना, 100 साल, 200 साल, 300 साल और 400 साल, 500 साल, 600 साल, 700 साल, 800 साल।
अब कहते तो हैं कि हर 4 साल बाद आता है, लेकिन गलत कहते हैं। तो ये लीप नहीं, ये लीप नहीं, ये लीप नहीं, ये है, तो 100 में से 3 घटाया, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये है, 97 ही हुआ, 97 ही हुआ। ठीक है, 97। क्या आईएएस बनेगा रे तू? हाँ स्वाति, क्या आईएएस बनेगा तू? कब? क्या करती हो तुम? ग्रेजुएट हो गई हो? अब बातें कुछ ऐसी हैं इस प्रश्न की कि 29 फरवरी विल कम इन ड्यूरेशन ऑफ 700 ईयर, 700 साल में। तो आपको एक बात पता है कि 400 साल में 29 फरवरी 97 बार आता है कि नहीं? आता है ना, 400 सालों में 29 फरवरी 97 बार आता है। अब बात है कि 700 साल को हमने 2 हिस्सों में तोड़ा है, 400 और 300। अब ये कहानी है कि 300 साल में 29 फरवरी कितनी बार आएगा। अब ये बड़ा ही जटिल सा बात हो गया। तो आइए पता करते हैं कि 100 साल में 29 फरवरी कितनी बार आता है। देखो, हर जो ताश के पत्ते अभी वो भी धीरे धीरे सजेंगे, चिंता बिल्कुल ना करें। ओके, सो 100 साल में मुझे कोई बताएगा लीप कितना होता है और नॉर्मल ईयर कितना होता है? और 100 साल मान लो हमने लिया है 1601 से 1700। जल्दी से बताओ, थोड़ा सा स्पीड भी बढ़ाइए। 100 साल में लीप कितना? 24 लीप प्लस 76 नॉर्मल। 25 लीप मत कहना क्योंकि यह 1700 सामान्य वर्ष है। ठीक है, तो 100 साल में 24 लीप प्लस 76 नॉर्मल। अब लीप में 2 विषम दिन होता है तो 48, नॉर्मल में 1, 76, 124, 7 से भाग किया, हासिल बच गया 5 ऑड। तो 100 साल में 5 ऑड डेज होते हैं। हम वहां पे जोड़ लेंगे, बहुत जरूरी बात, आखिरी पार्ट जो हमें समझना है। एंड प्लीज स्टॉप टॉकिंग अंशिका। 200 ईयर, 1601 से 1800। जब 100 साल में 5 ऑड, जब 100 साल में 5 ऑड, तो 200 साल में 5 प्लस 5 बराबर 10, 10 इज इक्वल टू 3 ऑड। सहमति है? सहमति है? 300 साल में 1601 से 1900, 5 प्लस 5 प्लस 5 15, 15 बटा 7 1। तो 300 साल में कितने ऑड? 1 ऑड। 300 साल में कितने ऑड? 1 ऑड। एम आई क्लियर विद द थिंग्स लेडीज एंड जेंटलमैन? 400 साल में 1601 से 2000, 5 5 5 प्लस 5 और प्लस 1। क्यों? क्योंकि 2000 भी एक लीप वर्ष है। 21 इज इक्वल टू 0। सो इन 400 हियर वी हैव 0 ऑड। ओके, सो क्या सीखा हमने कि 100 साल में 5 ऑड डेज होते हैं, 200 साल में 3 ऑड डेज होते हैं, 300 साल में 1 ऑड डेज होते हैं और 400 साल में 0 ऑड डेज होते हैं। क्या आप इन बातों से सहमत हैं? क्या आप इन बातों से सहमत हैं? है ना? बहुत बढ़िया। अब देखो 0 ऑड आ रहा है तो यहां से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यूपीएससी का एस्पिरेंट सोचेगा कि जब भी 0 ऑड आता है थिंग्स आर गोइंग टू रिपीट। सो प्लीज राइट इन नोट, इन एवरी 400 ईयर कैलेंडर रिपीट्स। हर 400 साल में, हर 400 साल में कैलेंडर रिपीट होता है। हर 400 साल में कैलेंडर रिपीट होता है। अच्छा, एक मजे की बात, वो आप मुझे जवाब देंगे। कोई मुझे यह बता सकता है
500 साल में कितने ऑड होंगे? 500 साल में कितने ऑड होंगे? तो 500 साल को मैं 400 और 100 लिख सकता हूं। 400 में होते हैं 0 ऑड, 100 में होते हैं 5 ऑड। तो 500 सालों में भी कितने ऑड होंगे? 5 ऑड ही होंगे। यस प्लीज निशार, आयात निशार, व्हाट्स योर डाउट? प्लीज लेट मी नो क्विकली. See, instead of writing that I have a problem, it's better to write your problem so that I read out that. Because I get ample of comments and really, I'm not a Shaktiman. It's really difficult for me to read all the comments. So, but I try my best. सर कैलेंडर ही शुरू किए हो? जी मालिक, सो के उठ के आए हैं, बोलेगा कि समझ में नहीं आ रहा है. Okay, so we can correlate in this way only. ठीक है, let's suppose if I ask you 1900 साल में कितने ऑड होंगे, तो 1900 को हम लिख सकते हैं 1600 और 300. 1600 में 0, 300 में 1, 300 में 1, तो 1 ऑड होगा, बात खत्म है. 1 ऑड होगा, बात खत्म है. ठीक है, तो इसका अब इस्तेमाल होगा, इसका बहुत ही बेहतरीन इस्तेमाल होने वाला है. लेकिन इसका इस्तेमाल करने से पहले हम जरा इस प्रश्न को निपटा लें कि हाउ मेनी 29 फरवरी विल कम इन ड्यूरेशन ऑफ 400 ईयर. तो हम इस पे बात कर रहे थे, तो हमने एक गुणा भाग किया था कि हर 400 साल में 4 साल बाद लीप नहीं आता है, मतलब वो 100 नहीं होता है, क्योंकि 3 ऐसे वर्ष होते हैं. इन बातों पे हमने बहुत अच्छा डिस्कशन कर रखा है कि 3 ऐसे शताब्दी वर्ष होते हैं जिसमें 29 फरवरी नहीं होता है. तो 100 में से 3 घटाएंगे तो 97 बार 400 साल में लीप वर्ष आता है. लेकिन मुद्दा है किसका? 700 सालों का. तो अब ये 300 साल में डिपेंड करेगा कि कौन से 300 साल आपने लिए हैं. देखिए ना, 100 साल में 24 लीप, 200 साल में 48 लीप, 300 साल में 72 लीप. तो अगर शुरुआत से इन 3 साल को लेंगे तो 24 24 24 72. लेकिन अगर इन 3 साल को ले लेंगे तो 24 24 और 25, क्योंकि इसमें 2000 भी क्या है? एक लीप वर्ष है. ओके, सो दैट इज द रीजन. ये या तो 72 बार होगा या 73 बार होगा. तो ये 97 प्लस 72 169. भाई गुणा भाग थोड़ा देख लेना. और 170 कैन बी योर आंसर डिपेंडिंग अपॉन दैट. आप ले लो ना, जैसे 1101 से 1800 हो गए, कितने साल हो गए? 700 साल हो गए. नहीं, अगर मान लो 1250 से 1949, 700 साल हो रहे हैं ना. तो यहां पे 2 लीप आ रहा है. कौन? 1200 और 1600. इसीलिए ये 170 हो जाएगा. यहां पे एक ही लीप आएगा 1600, तो वैसे केस में 169 हो जाएगा. सो इट कंप्लीटली डिपेंड्स कि किस बात पे वो अवधि क्या है. सर आप बहुत इंसल्ट करते हो. कैन यू बी बिट पोलाइट टू अस? वी आर इन प्री स्टेज टू एंड योर डिमोटिवेट अस. फाइन अंशिका, आई ट्राई टू नॉट स्पीक टू यू. चल, क्यों पहले मजाक कर रहे? अच्छा ठीक है, बातें प्लीज बंद कीजिए. अपार्ट फ्रॉम दैट एनी डाउट्स? क्या पहले मजाक कर रही थी? अच्छा, लगता है आप लोग मूवीज नहीं देखते ना. सलमान खान ने कहा है जीतने के लिए इंसल्ट होना बहुत जरूरी है. प्री स्ट्रेस, किस बात का स्ट्रेस है? आई एम नॉट टॉकिंग रबिश, आई एम टॉकिंग रियलिटी. मैं रियलिटी की बात करूं. किस बात का स्ट्रेस है? सबसे बुरा क्या हो सकता है तुम्हारे साथ? तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा, यही हो सकता है ना. इससे बुरा कुछ? फांसी, आजीवन कारावास नहीं होना है ना. सो लाइक तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, पाने के लिए बहुत कुछ है. स्ट्रेस तो उस व्यक्ति से पूछो जो बहुत अच्छी नौकरी कर रहा है, वो नौकरी रिजाइन करके जाकर के यूपीएससी की तैयारी करता है और लास्ट अटेम्प्ट है, फिर क्या स्ट्रेस में वो फेस करता होगा. So I am not talking rubbish, rather what I feel you are thinking rubbish. ऑफिसर बनने से पहले वैसा सोचना जरूरी है. दिल पे नहीं लेते हैं मेरे लाल कोई बात को. ये तो वही वाली बात हो गई कि एक मीम बड़ा ही प्रसिद्ध हुआ था बीच में
कि अगर महिला, वैसे लाइक आई डू नॉट फील दैट वुमेन्स आर इक्वल टू मेन, आई फील दे आर फार सुपीरियर। चौंकिए मत, मुझे नहीं लगता वो, मतलब सी आपको हर जगह ना कॉमन मैन सुनने को मिलेगा, आपने कभी कॉमन वुमेन सुना है? लड़कियां कॉमन हो ही नहीं सकती, दे आर फार सुपीरियर। लेकिन हम मीम्स बनाते रहते हैं। तो एक मीम था कुछ ऐसा, प्लेन की पायलट एक महिला थी, उन्होंने बोला हमें एक समस्या है। एटीसी ने बोला जी बताइए क्या परेशानी? बोले रहने दीजिए परेशानी भी हमारी, हम ही निदान करेंगे इसका। अब वो ऐसे माहौल में भी दिल पे ले ली। दिल पे बात नहीं लेना अंशिका, चिंता मत किया कर। कहानी को आगे बढ़ाते हैं, कहानी को आगे भी बढ़ाना आवश्यक है। तो ये बातें मैं उम्मीद करता हूं आपके जहन में बैठ गई होंगी कि 100 साल में 5 और 200 साल में 3, 300 साल में 1, 400 साल में 1। अब आज का दिन, आज क्या है? आज 17 तारीख है आई गेस ना, हाँ 17 मार्च। 17 मार्च 2023 फ्राइडे है। लेकिन अगर एग्जाम में आ गया कि 17 मार्च 2023 क्या है, तो मोबाइल तो होगा नहीं कि चेक कर पाओगे, मतलब अब निकालना सीखना होगा। तो नोट में एक सुंदर सी बातें लिखी है। देखिए मैं ऐसा इस पद्धति पे नहीं जा रहा हूं कि पहले मैं सारी चीजों को आपको लिखवा दूं, ये पॉइंट और फिर क्वेश्चंस करूं। क्वेश्चंस के साथ वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लिखते जा रहे हैं, सो दैट आप एप्लीकेशन भी सीखे। दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। वी लर्न एम्पल ऑफ थिंग्स, वी डू नॉट लर्न हाउ टू अप्लाई, एंड दैट इज द रीजन व्हाई वी फेल। ओके, सो नोट में लिखिए, जब ग्रिगोरियन ने कैलेंडर को बनाया तो उन्होंने 1 जनवरी 001 को मंडे माना था। जब कैलेंडर की शुरुआत हुई तो 1 जनवरी 001 क्या था? मंडे था। तो हमें करना क्या है? करना सिर्फ इतना सा है कि 17 मार्च 2023 शुक्रवार है, ये तो हमें पता है, हमें निकालना है ये शुक्रवार कैसे है। तो हमें यहां से यहां क्या निकालने हैं? ऑड निकालने हैं। अब इस बात को भूल जाइए, आप इधर आ जाइए। आप हमें यह बताएं कि कौन सा कंप्लीटेड ईयर है जस्ट इसके पहले। तो आप कहेंगे 2022। क्या मैं 2022 को 2022 लिख सकता हूं? हाँ या ना कौन बोलेगा? तो 2000 में 0 ऑड होते हैं ना, और इस 22 साल में लीप कितने, नॉर्मल कितने? तो इस 22 साल में 5 लीप। अब ये कैसे पता होगा? तो लीप 4 साल बाद आता है, 22 को 4 से भाग किया, 5 बार में भाग होता है, ठीक है। तो नॉर्मल कितने? 17। लीप में 2 विषम दिन होते हैं 10, नॉर्मल में 1 होते हैं 17, दोनों को जोड़ दिया 27। 27 को 7 से भाग किया तो बचे कितने? 6 ऑड। कभी भी 6 से ज्यादा कोई भी संख्या दिखे कैलेंडर में, उसको भट 60 से भाग कीजिए। ओके रुपेश, सिद्दीकी, एम आई क्लियर विद टिल हियर? तो 2022 तक हमारे पास 6 ऑड हैं। अब हमें निकालना है कि 17 मार्च तक कितने ऑड होंगे, क्योंकि 2023 अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो जनवरी में 3, फरवरी में 0, और मार्च कहां तक जाना है? 17 तक। 17 को 7 से भाग किया, बचा क्या? 3, 6 ऑड यहां पे हो गए। तो 6 ऑड यहां तक, और ये 6 ऑड यहां तक, 6 ऑड यहां तक, 12, 12 इज इक्वल टू 5, 5 इज इक्वल टू फ्राइडे, है ना? आज का दिन फ्राइडे निकाल लिया ना। मतलब मंडे 1 है, ट्यूसडे 2, वेडनेसडे 3, थर्सडे 4, फ्राइडे 5, सैटरडे 6, संडे 0। ये डे के कोड है। थिंक ओवर दिस, इफ यू वांट आई रिपीट, नॉट अ प्रॉब्लम। लेकिन उससे पहले मैं गुजारिश करूंगा, प्लीज इसको सोचिए आप एक बार ठंडे दिमाग से, क्या क्या मैंने बातें बोली हैं।
सी एम आई क्लियर टिल दिस पॉइंट? क्या मैं यहां तक की बातों में सहमत हैं आप? नहीं है, कोई बात नहीं, फिर से धीरे धीरे रिपीट करते हैं। पूरी कहानी विषम दिन निकालने की थी। 17 मार्च 2023, हमें पता है शुक्रवार है, हमें पता लगाना है। कंप्लीटेड वर्ष कौन सा था? 2023 नहीं कंप्लीट हुआ है, 2022। इसको आप इस पद्धति से तोड़े, कौन? एसीपी दया, इंस्पेक्टर दया बन जाए, दरवाजा तोड़े। इस पद्धति पे आपको 2022 को तोड़ना था 400 वाले मल्टीपल में, क्योंकि 400 पे चीजें रिपीट होती हैं, 0 है। तो क्या था मैं? हाँ, 2000 में 0 ऑड, 22 में लीप अधिवर्ष कितने? तो 5। क्यों? 4 से भाग करो, 5 बार भाग होगा। नॉर्मल कितना? 17। लीप में 2 विषम दिन, नॉर्मल में 1, 27 मतलब 6। 2022 तक हमारे कितने विषम दिन हो गए? थैंक यू भाई, 6 विषम दिन हो गए। अब बात है कि 17 मार्च तक कितने विषम दिन हैं? तो भाई जनवरी में 3 ऑड डेज। ये मत पूछना कहां से आया, नहीं तो ऐसे क्लोरोमिंट वाला ऐड देखा, ऐसे डुबा के पूछूंगा, दोबारा मत पूछना, ठीक है। फरवरी में 0, मार्च 17 तक जाना है 3, 6 3 3 6 हो 3 3 6 6 + 6 12, 12 इज इक्वल टू 5, 5 इज इक्वल टू फ्राइडे। बात खत्म। अच्छा, मैं आपके यहां से हूं, बताइए यहां तक की बातों में कोई कष्ट? जल्दी से एक काम करो, ये बताओ, आपका एक जीके क्वेश्चन पे ही बात करते हैं। ये बताइए कि 15 अगस्त 1947 कौन सा दिन था? हमें इस दिन आजादी मिली थी, पता है ना? और हम यहां पे भी लेट हो गए थे। हमें आजादी 12 बजे नहीं मिली थी, हमें आजादी 12:05 पे मिली थी। हम यहां पे भी लेट हो गए थे। ये जीके का क्वेश्चन है, डायरेक्टली पूछा है यूपीएससी में नहीं, रेलवेज में, कि 15 अगस्त 1947 कौन सा दिन था? जल्दी, थोड़ा सा रफ्तार की आवश्यकता है मुझे। 12 इज इक्वल टू 5 कैसे हुआ? लेट हैं आप। मूवी के बीच में जाकर के ना आप हमेशा कंफ्यूजन में ही रहेंगे कि ये गुंडा हीरोइन के पीछे क्यों पड़ा हुआ है और हीरो क्यों बचा रहा है। सर आप प्रहार बैच के कमेंट से नहीं हो ऐसा लोग, मैं पढ़ नहीं पाया आपकी बात, यहां पे पढ़ना होगा। सर आप प्रहार बैच के कमेंट से नहीं हो ऐसा लोग, लग रहा है जैसे हम लाइव नहीं है। नहीं नहीं परवेज जी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि मैं सभी लोगों के कमेंट्स पर हूं, लेकिन बात है ना कि कमेंट्स आप लोगों के कभी खत्म होंगे नहीं, ये सत्य है ना, ये सत्य है। कमेंट्स आप लोगों के कभी खत्म होंगे नहीं, और पता चला मैं कमेंट्स पढ़ने में रह जाऊंगा तो मैं अपना काम भी ईमानदारी से नहीं कर पाऊंगा, जो मुझे कतई पसंद नहीं है। ठीक है, देखो भाई क्या बोला है आपको, वो साल लिखो जो कंप्लीट हुआ, इसको तोड़ो 1900 और 46, 1900 को तोड़ो 1600 और 300, 16 में होता है 0 ऑड, 300 में होता है 1 ऑड। मुझे पता नहीं है अभी इतनी जल्दी आपको याद नहीं हुआ है, समय के साथ याद हो जाएगा कि 300 में कितने ऑड होते हैं, 1 ऑड होते हैं। उसके बाद 46 वर्ष में लीप कितना, नॉर्मल कितना, 4 से भाग किया 11 बार तो 35, लीप में 2 विषम दिन, नॉर्मल में 1, 22, 35 जोड़ा 57, 7 से भाग किया 1 ऑड। बोलो परेशानी वाली बात, किसी के मन में अभी तक कोई परेशानी है? प्लीज मुझे बताइए कि 46 वर्ष में 11 लीप क्यों है, क्योंकि 46 को 4 से भाग करते हैं 11 बार होता है। Am I clear, ladies and gentlemen? तो यहां पे कितने ऑड, 2 ऑड, यहां पे कितना ऑड, 1 ऑड, 1 और 1 कितने हो गए, यहां तक में हमारे कितने ऑड डेज हो गए, 2। अब हमें जाना है 15 अगस्त तक, जनवरी 3, फरवरी 0, मार्च 3, अप्रैल 2। अब ये सब मत लिखो, ये बस आपके समझाने के लिए मैं लिख रहा हूं। कितना लिखोगे, अप्रैल मई जून,
अगस्त 15, 15 का 1, सबको जोड़ो, 3 6 8 11 13 16 17, 17 7 से भाग किया 3, तो यहां तक कितने ऑड हो गए? 3 ऑड, 3 ऑड हो गए यहां तक। तो 3 + 2 5 ऑड, और 5 का मतलब ही होता है फ्राइडे। तो हमें आजादी शुक्रवार को मिली थी। अरे कौशल सर नहीं मेरे भाई, अरे अंशिका है मालिक, कौशल सर नहीं, कुशल भैया। आई डोंट बी, मैं समझ सकता हूं आप लोग किस फेज से गुजर रहे हो, तभी तो मैंने कहा कि मुझे सर मत बुलाओ, कोई जबरदस्ती नहीं है भाई। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कुशल ही कहते हैं, हम उम्र हैं बहुत सारे, कुछ सीनियर्स भी हैं, कुछ चीजें कर रहे हैं, बातचीत होती रहती है। सो लाइक अच्छा ये भी बात है भाई कि सब लोग भैया कह देगा तो फिर वो भी सही नहीं है। So it is like that's completely your choice. But yes, I can understand the situation you are facing. You are into that mess, and I have a better solution to get out of get you out of that mess. Have patience on me. Have trust on me. Okay, clear है भाई? हाँ, तो अब कुछ बातें। फोर रेस टू 18 है, 4:18। इफ टुडे इज ट्यूसडे, देखो ये प्रश्न तो अब आपके परीक्षा में नहीं आएगा कि आज मंगलवार है, आज से 500 दिन बाद क्या होगा, तो आप सभी 500 को 7 से भाग कर देंगे, जो हासिल होगा वो जोड़ देंगे। नहीं नहीं ऐसा नहीं है मिस किटी, आई एम लुकिंग एट योर कमेंट्स, डू नॉट वरी। लेकिन अब प्रश्न ये है कि इफ टुडे इज ट्यूसडे, अगर आज क्या है, मंगलवार है, तो विच डे ऑफ द वीक विल फॉल आफ्टर 4:18? मैथ सीखा है थोड़ा बहुत या नहीं सीखा है? मैथ सीखा है या नहीं सीखा है? नहीं नहीं स्वाति बेटा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं आपकी इंसल्ट या किसी की भी इंसल्ट नहीं, एक कोई मुझे फायदा हो जाएगा ये बताइए? आपके माँ बाप के बाद आपके सिलेक्शन से सबसे ज्यादा खुश होने वाला व्यक्ति मैं होऊंगा, इस बात को दिमाग में रखो। सो व्हाई विल आई इंसल्ट यू? कोई दुश्मनी है मेरी तुमसे? नहीं। कोई फायदा है? नहीं। हमारा रिलेशन कैसा है? ना कोई नुकसान ना कोई फायदा, बात खत्म। तो अब बात है कि 4:18, तो वैसे प्रश्न तो नहीं आएंगे, तो अब हमको यह पता लगाना है कि इस 4:18 में ऑड डेज कितने हैं। मैथ सीखा है, बेसिक मैथ सीखा ही होगा। अब जैसे मान लीजिए आपने इसको तोड़ना शुरू किया कि इसको आप 4:2 × 9 लिख सकते हैं, आपने यहां से शुरुआत की, फिर आप इसको लिख सकते हैं कि ये 4:2 है इंटू 4:9 है, 4:2 होता है 16 इंटू 4:9। हम कर ही नहीं पा रहे हैं, दिमाग खराब हो रहा है हमारा। तो जब भी अगर ऐसा कभी प्रश्न आए, वैसे अभी तक यूपीएससी ऐसे प्रश्न नहीं पूछा है, बट हर बार कुछ ना कुछ बढ़िया बढ़िया बदलाव दिया है यूपीएससी ने, तो ऐसे अगर प्रश्न आते हैं तो आपका टारगेट ये होना चाहिए कि ऑड डेज निकालने के लिए बेस को 1 कीजिए, क्योंकि 1 में 1 के पावर कितना भी हो वो 1 ही होता है। 4 के पावर 9 एक बहुत बड़ी संख्या हो जाएगी, बट 1 के पावर कुछ भी में आप उसको 1 ही मानते हैं। तो आप इसको ऐसा कर सकते थे कि 2:2 इंटू 18, क्या ऐसे लिख सकता हूं मैं 4 को 2:2 इंटू 18, मतलब ये क्या हो गया 2:36। बोलो हाँ या ना? 2:36 को मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 3 इंटू 12, लिख सकता हूं या नहीं? 2:3 इंटू 2:12, 2:3 होता है 8, 8 इंटू 2:12। 8 को तो आप 7 से भाग कर ही सकते हैं, तो बचेगा क्या 1, 1 इंटू 2:12 दैट इज इक्वल टू 1। 1 में 1 इंटू 2:12 दैट इज इक्वल टू क्या 1। या फिर सुनो, इतना मत करो, मे बी आप कंफ्यूज हो जाओ, आप सीधा सीधा इसको लिख दो 8:12। अब इस 8 को आप 7 से भाग करेंगे तो 1, 1:12 इज इक्वल टू 1,
मतलब 1 ऑड डेज है, तो आज अगर ट्यूसडे है तो 4 रेज़ टू 18 डे के बाद ट्यूसडे +1 वेडनेसडे होगा। यहां पे मेरे लाल लालियो कोई रीजनिंग नहीं है, पूरा मैथ्स है। नहीं, ऐसा कहना बिल्कुल गलत है ललिता, आप उनकी बात को समझ नहीं पाई। कोई व्यक्ति अपनी बदनामी करवाने यहां पे खड़ा नहीं होता है, कोई व्यक्ति यहां पे बदनामी करवाने खड़ा नहीं होता है, इस बात को आप विश्वास माने। आप सोचिए ना, हर को अरिजीत सिंह पसंद है क्या? नहीं ना। आजकल लोगों को जुबिन नौटियाल पसंद आ रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि अरिजीत सिंह एक खराब गायक है। किसी को किसी बात अच्छी लगती है और किसी को किसी की बात अच्छी लगती है, सो दैट कंप्लीटली डिपेंड्स कि आपको किसकी भाषा अच्छी लगे, किसका बोलेगा। वैसे मुझे कुछ लोग कह रहे हैं डिमोटिवेट कर दिया, इंसल्ट कर दिया, क्या मेरा इंटेंशन ऐसा है? नहीं। मैंने क्या बोला? बहुत क्लियर प्रैक्टिकल बात यही बोला कि हमारा रिलेशन पता है कैसा है, ना कोई फायदा ना कोई नुकसान। सही है। तो उसी प्रकार से इस प्रश्न का आप प्रयास करेंगे बनाने का, और ये 2 रेज़ टू 33 नहीं है यार, सब उल्टा पुल्टा ये लोग टाइप वेप करके दे देते हैं और मेरा सर खराब होता रहता है। ये 2 रेज़ टू 23 है, 2 रेज़ टू 23। देखिए बैक है तो माइनस, आज क्या है? शुक्रवार, आज से 2 दिन पहले बुधवार ना, 2 दिन बाद संडे, तो आगे जाएं जोड़े, पीछे आए घटाएं, बात खत्म करें। ठीक है, यह आप प्रयास करेंगे। अच्छा, इफ 1 जनवरी 2016 वॉज संडे, हाउ मेनी मंडे आर देयर? तुरंत बता दीजिए, तत्काल इसका जवाब दीजिए प्लीज। 1 जनवरी 2016 संडे था, हाउ मेनी मंडेज आर देयर इन द ईयर? बढ़िया प्रश्न है भाई। लीप है। 1 जनवरी 2016 क्या था? संडे। तो 31 दिसंबर 2016 क्या होगा? मंडे। लीप वर्ष में एक दिन की बढ़ोतरी होती है ना, तो संडे एंड मंडे 53 बार आएगा, रेस्ट ऑल डे 52 बार होगा। रेस्ट बाकी सारे दिन कितने बार? 52 बार। सिर्फ संडे और मंडे 53 बार। क्लियर विद दैट? ओके, क्या आप इसका प्रश्न दे सकते हैं जवाब? मैं उम्मीद करता हूं आप दे लेंगे। 3 जनवरी दिया है, 1 जनवरी 1994 निकाल लेना, क्या होगा? थर्सडे। सो हाउ मेनी थर्सडे आर देयर? 53 बार होगा, बात खत्म। 94 लीप नहीं है। 4 जनवरी 96 ट्यूसडे, विच डे ऑफ द वीक? 28। आप बहुत आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, कैसे? विषम दिन निकाल के। प्लीज इन प्रश्न को आप प्रयास करेंगे, जहां तकलीफ हो आप मुझे हम बताएंगे। ठीक है, ऑप्शंस नहीं है ताकि आप तुक्का नहीं मारे। ऑप्शन सिर्फ इसलिए नहीं है ताकि आप तुक्का नहीं मारे। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस होंगे स्लाइड में, आप करेंगे। बहुत बढ़िया प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आंसर दिया गया है, यहां पे आप आंसर मैच करेंगे। 800 साल में कितनी बार 29 आएगा? 29 फरवरी में नहीं कह रहा हूं, 800 साल में कितनी बार 29 आएगा? इन प्रश्न को बिल्कुल 8 बजे की आपकी ज्योग्राफी की क्लास। व्हाट वाज द फर्स्ट डे ऑफ 13th सेंचुरी? 13th सेंचुरी का पहला दिन मतलब 1 जनवरी 13वीं शताब्दी। सोचिए, विचारिए, और उत्तर ए आएगा। प्रयास करेंगे आप इनको। ऐसा प्रश्न अभी पिछले साल आया था कि ऑन व्हाट डे ऑफ मार्च 2005 डिड फ्राइडे फॉल? मैं थोड़ा सा हेल्प कर दूं कि मार्च 2005 के किस तारीख को शुक्रवार था, तो आप ऐसे केस में हमेशा 1 मार्च 2005 निकालेंगे। जब आप 1 मार्च 2005 निकालेंगे ना, तो वो आएगा ट्यूसडे।
तो ऑन व्हाट डेट्स, तो अगर 1 तारीख मंगलवार है, हमें जाना कहां है, फ्राइडे तक, तो 2 तारीख बुधवार, 3 तारीख बृहस्पतिवार और 4 तारीख फ्राइडे। फिर 7 जोड़ो 11, फिर 7 जोड़ो 25। तो ये है फर्स्ट फ्राइडे। ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है कि पहला फ्राइडे कब था, ये है लास्ट फ्राइडे। फिर ये भी प्रश्न हो सकता है कितने फ्राइडे, तो 4 फ्राइडे। कब कब फ्राइडे, तो बता सकते हैं आप। तो ये ऐसे क्वेश्चन, ऐसा प्रश्न बिल्कुल सेम आ चुका है आपके परीक्षा में। तो ऐसे प्रश्न को निकालने का एकमात्र तरीका होता है कि हमेशा आप पहला दिन निकालते हैं और उसके हिसाब से आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी लीप ईयर आर देयर इन एनी ड्यूरेशन ऑफ 600 ईयर? हाउ मेनी लीप ईयर आर देयर इन एनी ड्यूरेशन ऑफ 600 ईयर? तो 600 साल में कोई भी अवधि ले लो, तो आप इसको 400 लिख सकते हैं और इसको 200 लिख सकते हैं। 400 में 97 फिक्स है, 200 में 48 या 49 हो सकते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं है कौन सा वाला 2 है। तो आप 97 प्लस 48 145, या फिर 97 प्लस 49 146 भी हो सकता है। Siddiqui, I guess you have joined the class very late. You need to divide the last 2 year with last 2 digits with 4. If it is divisible, it is a leap, not normal. How many times 29 February will occur in 400 year? 400 साल में 29 फरवरी कितनी बार आएगा? 29 will come, सॉरी 29 फरवरी नहीं है, 29 कितनी बार आएगा, प्रयास करेंगे आप। How many times 28 will come in duration of 400 year? बताइए, एक आध प्रश्न और बनाइए, फिर खत्म करेंगे, अभी नहीं। देखो, जो लोग क्लास में लेट आए हैं मैं उनको कुछ नहीं कर सकता, आपको क्लास में समय पे आना पड़ेगा। कल की क्लास की टाइमिंग 2 बजे की होगी। थोड़ा स्लॉट की परेशानी है, मेरा स्केड्यूल बहुत बिजी रहता हूं मैं, ठीक है। तो वो मुझे पता है, वो आपकी समस्या नहीं है, वो पीडब्ल्यू की समस्या है, हमारी समस्या है। तो इस पे काम हम कर रहे हैं, थोड़ा सा सहयोग दें आप, आपको कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा। ठीक है, इस प्रश्न को करेंगे आप लोग। यही सारे असाइनमेंट्स थे, बस इतनी सी बात। अब बताइए कष्ट कहां कहां है। मैं अभी भी 5 मिनट आपके साथ हूं, और जो प्रश्न मैंने दिया है प्लीज इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना सीखिए। बार बार मैं एम रिपीटिंग द वर्ड, इफ यू वांट टू बी एन ऑफिसर यू नीड टू बिहेव लाइक वन। आपको अगर अफसर बनना है तो वैसा बर्ताव करना होगा। बिल्कुल रॉन्ग हो सकता है, कोई बहुत ज्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है। रॉन्ग हो सकता है, कोई बहुत ज्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है। कोई ऐसा प्रश्न मैं बना दूं, मैं क्या, चलो इसी को बना देता हूं ताकि आप फिर सीख जाएं। ये सबसे आसान है, थोड़ा जटिल वाला आप खुद से प्रयास करेंगे कि 800 वर्ष में 29 कितनी बार आएगा। 29, अब देखो 29 तो जनवरी में भी है, फरवरी में कभी है कभी नहीं है, मार्च में है। तो हमको इतनी सी बात पता है कि 800 साल में 29 11 बार तो निश्चित आएगा ही आएगा। 11 बार मतलब हम जनवरी फरवरी छोड़ रहे हैं, मार्च अप्रैल ऐसे ऐसे, तो हर बार क्या होगा, वो 29 फरवरी तो आएगा ही आएगा। मतलब आप कह सकते हैं 8800 बार तो आएगा ही आएगा। अब जो शेष फरवरी वाले हमारे रह गए, तो हमको ये पता है, हमको क्या पता है कि 400 साल में 29 फरवरी 97 बार आता है, फिर 400 साल, क्योंकि 800 साल बाद की है, 97 बार आएगा। तो 4 हासिल 1 और 194, 194
मतलब इसमें आप 8800 में 194 और जोड़ लीजिए, 9498, खत्म ना। बेसिक से बेटा आप रिकॉर्डेड देखिएगा, 6 बजे से यही बेसिक से ही चल रही है बात। 100 बात की एक बात, कुछ समझ नहीं आ रहा है, बिल्कुल नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा ही नहीं, क्योंकि आप लेट हैं। आप लेट होंगे तो कैसे संभव है? मतलब एक सिंपल लाइव एग्जांपल लीजिए ना, मूवी को बीच से देखना शुरू करें, समझ जाएंगे क्या आप? नहीं समझेंगे ना, थोड़ा वही। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग गलत परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। यूपीएससी के बच्चे इतने समझदार होते हैं कि उन्हें ये बातें पता होती हैं कि बाहुबली 2 देखने से पहले वो 1 देख लेते हैं, या फिर बीच सिनेमा हॉल में नहीं चले जाते, अभी से देखेंगे। ठीक है, बस इतनी सी बात थी। मैं उम्मीद करता हूं आपने क्लास को एंजॉय किया हो, और मुझे ये भी बिल्कुल बहुत अच्छे से पता है कि आप सभी लोग मेरी बात से सहमत नहीं हुए होंगे बहुत सारे पॉइंट पे। हर का एक अलग तरीका है, तजुर्बा है। खैर, इन बातों से परेशान मत होइए। बीइंग अ इंडिविजुअल अपने आप को डेवलप करने की कोशिश कीजिए, मैं पूरी सहयोग करूंगा। और फिर से वही वाली बात, आपके माता पिता के बाद सबसे ज्यादा खुश होने वाला व्यक्ति मैं होने वाला हूं आपके रिजल्ट से। किसी से मेरा कोई पर्सनल वो नहीं है, दोस्ती या दुश्मनी, कि मैं किसी को इंसल्ट कर रहा हूं, ऐसा बिल्कुल ना सोचिए। और प्रयासरत रहिए, कहानी धीरे धीरे ऐसे करते करते बढ़ जाएंगी, चिंता वाली कोई खास बात नहीं है। ठीक है, देखो वही वाली बात, सबको तो मैं अच्छा लगा ही नहीं होऊंगा ना, बट शायद आपके पास और कोई विकल्प नहीं है। या फिर आप YouTube से सीखने की प्रयास करें। YouTube बहुत अच्छी चीज है। आपको मेरी भाषा अच्छी लगी हो तो आप YouTube पे मेरा नाम से सर्च कर सकते हैं, नहीं तो फिर तो आप टॉपिक वाइज सर्च करते जाइएगा। कुशल आनंद टॉपिक नेम। अब जैसे कैलेंडर नहीं आया, आप फिर से देखना चाहते हैं, तो आप कुशल आनंद कैलेंडर टाइप कीजिएगा, आपको मिलेंगे। विभिन्न परीक्षाओं के लिए वीडियोस हैं। सो आई गेस दैट वुड बी ऑल फॉर टुडे। हाँ, तो इतनी सी बात थी। दो घंटे की क्लास लीजिए प्लीज। अब आप ही लोग तो कह रहे हैं कि 8 बजे से आप लोगों की ज्योग्राफी की क्लास है। वो बहुत निश्चित सी बात है राजेंद्र, बहुत निश्चित सी बात है। जैसे जैसे हल्का हल्का लेवल बढ़ा तो बहुत क्लियर सी बात है ना, क्या आप कोई स्किल 1 घंटे में सीख सकते हैं? नहीं सीख सकते हैं। शुरुआत में आपका दिमाग खाली था, आपने चीजों को अडेप्ट करना शुरू किया, धीरे धीरे वो चीजें बढ़ गई, अब नई चीज आ नहीं पा रही है। यू विल हैव टू रिवाइज दिस, आपको इसको एक बार फिर से रिवाइज करना होगा। सो आज के लिए इतना ही, अपना ध्यान रखें, मिलते हैं कल अगली क्लास में 2 बजे। टिल देन टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, ओवर एंड आउट।